Hello everyone, welcome to a 10 minutes a day series. This side Himani and today we are starting with the chapter 49. तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है वेरियस साइबर थ्रेट्स एंड थ्रेट एक्टर्स. तो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आपको क्लियरली पता चल जाएगा इस पर्टिकुलर टॉपिक की इंपॉर्टेंस, कितनी डेप्थ में आपने इसको पढ़ना है और कौन कौन से क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं. जैव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को ना और आसान बनाने के लिए यू शुड हैव अ फेयर आइडिया ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि वो आपको रियल एग्जाम का पैटर्न बताते हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिनको करने से आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है एंड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, तो वो करने से आपकी तैयारी जो है काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है. तो इसका हमने बहुत ही बढ़िया पीडीएफ डॉक्यूमेंट तैयार किया, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके फाइल को एक्सेस कर सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करें विद आवर टुडेस टॉपिक. तो आज हमने बात करनी है कि बैंक को क्या रिस्क रहते हैं साइबर अटैक से. देखो, साइबर रिस्क ना एक टॉप कंसर्न है बैंक्स के लिए और रेगुलेटर्स के लिए, क्योंकि अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है तो रिस्क भी बढ़ रहे हैं. हैकर्स, क्रिमिनल्स भी न्यू न्यू वेज फाइंड आउट करते हैं साइबर अटैक्स के. तो अब हमें इस तरीके से अपने सिस्टम को बिल्ड करना है कि अटैकर जो है ना उस सिस्टम को जो डिकोड ना कर पाए. क्योंकि अगर जरा से भी प्रॉब्लम होगी, थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होगी ना, और वहां से हैकर ने वेबसाइट को हैक कर लिए तो पूरा सिस्टम जो है डाउन हो जाता है. तो अब ये जानते हैं कि सिर्फ पैसा ही जाता है क्या बैंक का अगर कोई साइबर अटैक होता है, और क्या क्या लॉसेस होते हैं. देखो, फाइनेंशियल लॉस तो हो ही रहा है. ओके, क्रिटिकल डाटा लॉस जो सबसे इंपॉर्टेंट है बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए, वो कस्टमर का डाटा है तो वो भी जा रहा है. राइट. लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी ड्यू टू बिजनेस डिस्ट्रप्शन. अब अगर साइबर अटैक हो गया वेबसाइट पे तो ऑब्वियसली आप काम नहीं कर पाओगे उतना टाइम, क्योंकि अभी एनालिसिस होगी, चेकिंग होगी, सब कुछ प्रॉपरली चेक किया जाएगा. तो वो अलग से प्रोडक्टिविटी लॉस हो गया. कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अब आप फॉरेंसिक टीम को बुलाओगे, प्रॉपर एनालिसिस करेंगे, वो चेक करेंगे कहाँ पे प्रॉब्लम थी, क्यों हुआ, तो उनको भी आपको जो है उसकी भी आपको कॉस्ट लगेगी. यू हैव टू पे फॉर दैट. कंपनसेशन टू कस्टमर, कस्टमर को अलग से आपको कंपनसेशन पे करनी पड़ती है. रेपुटेशनल डैमेज, अलग से रेपुटेशन आपकी डैमेज हुई और रेगुलेटरीज पेनल्टीज अलग से लगेंगी. राइट. रेपुटेशनल डैमेज कैसे हुई? जैसे मीडिया में न्यूज आ गई कि इस बैंक पे साइबर अटैक हुआ, तो कस्टमर तो आगे से सोचेंगे कि मुझे बैंक में अकाउंट नहीं रखना, और न्यू कस्टमर भी अपना बैंक अकाउंट ओपन करने से पहले दे विल एनालाइज, दे विल थिंक ट्वाइस, क्योंकि एक बार इमेज डाउन होगी, साइबर अटैक हो गया, तो इट मीन डाटा सेफ नहीं है. रेगुलेटरी पेनल्टीज, आरबीआई अलग से पेनल्टीज लगाएंगे कि आपने जो साइबर लॉ थे वो फॉलो नहीं किए, नाउ यू हैव टू पे, आपको पेनल्टी लगेगी. कॉस्ट ऑफ रिकवरी फ्रॉम डिसरप्शन, अब आपने तो अपना बिजनेस कंटिन्यू करना है, आप प्लान बनाओगे तो उसकी भी तो कॉस्ट लगेगी, तो वो भी अलग से कॉस्ट लगी. इन्वेस्टमेंट लॉस अलग से होगा, शेयर मार्केट में आपके शेयर गिर जाएंगे और वो लॉस अलग से. तो कहने का मतलब ये है ऑल इन ऑल कि फाइनेंशियल लॉस ही नहीं बैंक को हो रहा है, ये सारी चीजें भी उनकी डैमेज होती है, डाटा भी जा रहा है उनका, प्रोडक्टिविटी भी कम होती है, फिर कॉस्ट भी लगती है इन्वेस्टिगेशन की, कंपनसेशन अलग से पे करनी पड़ती है और आरबीआई को पेनल्टी अलग से. तो इट्स अ वेरी टॉप कंसर्न फॉर बैंक्स एंड रेगुलेटर्स, एंड बैंक ट्राई करेंगे कि साइबर सिक्योरिटी के मामले में जरा से भी ढील जो है ना, काफी बिग लॉस हो सकता है. तो इसलिए काफी सिक्योर वे में हमें जो है ना अपने बैंकिंग सिस्टम को स्ट्रांग बनाना है, फायरवॉल, एंटीवायरसेस, ये सारे स्ट्रांग रखने हैं. अब थ्रेट एक्टर्स क्या होते हैं? देखो, थ्रेट एक्टर्स क्या है? इंडिविजुअल है, ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन जो डिजाइन किए गए हैं, दे आर इन्वॉल्व इन द एक्टिविटी डिजाइन टू कॉम्प्रोमाइज कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क, डाटा और इंफॉर्मेशन. देखो, इनके मोटिव्स होते हैं अलग अलग. ये अटैक कर रहे हैं, साइबर क्रिमिनल्स है बेसिकली. तो कुछ लोग फन के लिए करते हैं, कुछ का कोई पॉलिटिकल मोटिवेशन होती है, तो उनको कई प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, कोई थ्रिल सीकर है, और कोई पुराना या करंट एम्प्लॉय जो खुश नहीं है अपनी कंपनी से, तो दे कैन डू सच एक्ट्स. ये कर सकते हैं कि उनका आप बैंक का डाटा किसी और को दे दिया. राइट. अब कुछ टाइप्स हैं जो डिस्कस कर लेते हैं. जैसे नेशन स्टेट, जियो पॉलिटिकल एजेंडा है, मोटिवेशन क्या है? जैसे मान लीजिए रशिया ने चाइना की किसी वेबसाइट को हैक करवाना, तो जियो पॉलिटिकल एजेंडा हो गया उनका. ठीक है, उनमें वॉर की कंडीशन अगर चली है मान लीजिए, तो वो इस तरीके की एक्टिविटीज कर सकते हैं. साइबर क्रिमिनल्स कौन से होते हैं? जो प्रॉफिट के लिए किसी वेबसाइट को हैक कर दिया, जैसे रैंसमवेयर वगैरह, फिर फिरौती मांग लेते हैं कि प्रॉफिट अर्न करना उन्होंने. हैक्टिविस्ट कौन से होते हैं? ये आइडियोलॉजी फॉलो करते हैं एक. बेसिकली इनका मोटिव होता है कोई, जैसे डीडीओ एस अटैक करवाना, आईआरसीटीसी की वेबसाइट पे डीडीओ एस अटैक करवा दिया कि कोई वहां पे लॉग इन ही ना कर पाए.
टेररिस्ट ग्रुप, डर फैलाना लोगों में, मेन मोटिव इनका ये होता है वायलेंस क्रिएट करना। तो इस तरीके के कोई वेबसाइट है गवर्नमेंट की, उसको हैक कर लिया, डर फैला दिया, जो इंपॉर्टेंट डाटा था वो चुरा लिया। थ्रिल सीकर, सेटिस्फेक्शन के लिए। मान लीजिए कोई स्कूल का स्टूडेंट है, उसने अपने थ्रिल के लिए अपने स्कूल की वेबसाइट को ही हैक कर लिया। सो दे डू इट फॉर देयर सेटिस्फेक्शन। इनसाइडर थ्रेट्स कौन से होते हैं? जैसे कोई भी करंट एम्प्लॉय आपका या प्रीवियस एम्प्लॉय, मान लीजिए किसी एम्प्लॉय को बोनस नहीं मिला या प्रमोशन नहीं मिली, ही इज नॉट हैप्पी, तो वो कुछ ऐसी चीजें कर सकता है, इंपॉर्टेंट डाटा किसी और के साथ शेयर कर सकता है जो उनके कॉम्पिटिटर्स हैं, या फिर क्या कर सकता है, साइबर रूम में चला जाके वहां पे जो वायर्स है उनको ही हटा दिया, कुछ ना कुछ खुद या तो ऐसी एक्टिविटी करनी या किसी के थ्रू करवानी। तो प्रीवियस एम्प्लॉय भी हो सकता है जिसने कंपनी छोड़ दी हो ड्यू टू एनी रीजन, अब वो कॉम्पिटिटर को आपकी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड कर रहा है। तो ये थे हमारे थ्रेट एक्टर्स और क्या क्या लॉसेस होते हैं बैंक को साइबर अटैक से, राइट। अब आपका होमवर्क क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ थ्रेट एक्टर्स इज ड्रिवन बाय आइडियोलॉजी एंड ऑफन टारगेट सिस्टम टू प्रमोट सोशल और पॉलिटिकल कॉज। हैक्टिविस्ट हैं, टेररिस्ट ग्रुप हैं, इनसाइडर थ्रेट्स हैं, ये साइबर क्रिमिनल है। सो व्हाट इज द राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की विच एक्टर टिपिकली हैक फॉर फन, चैलेंज एंड नॉट एट इट इज ऑफ्टन यूजिंग प्री मेड टूल्स। तो ये तो हमें पता ही कि फन के लिए कौन करता है, इट्स थ्रिल सीकर, राइट। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक। नाउ आई जस्ट वांट टू इन्फॉर्म यू पीपल, अगर आप जैब 2025 को टारगेट करें, यू वांट टू क्लियर इट इन अ सिंगल अटेम्प्ट, वी हैव अ मास्टर कोर्स फॉर यू, जहाँ पे हम 4 सब्जेक्ट्स को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करवाते हैं विद कॉन्सेप्ट क्लासेस, जो कि रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिलती है। लाइव क्लासेस होंगी आपकी, बिफोर एग्जाम शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे अलॉन्ग विद द फुल लेंथ मॉक टेस्ट सीरीज के साथ। तो इफ यू वांट टू अवेल दिस सर्विसेज, यू कैन गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहां पे हमारी वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाके आप जैब 75 कूपन कोड यूज कर सकते हैं। साइड बाई साइड हमारा नवंबर का क्रैश कोर्स चल रहा है, तो उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। आप जाइए वेबसाइट पे, जैब पे क्लिक कीजिए, कॉम्बो में जाके आपको जो भी क्रैश कोर्स चल रहा होगा उसके रिगार्डिंग भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी एंड यू कैन एनरोल इन दैट। इन फर्दर इफ यू हैव एनी डाउट, एनी अदर क्वेरी, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे और मेल भी कर सकते हैं hello@edutap.co.in। थैंक यू सो मच।